तो आइए रसानुभूति में हम सभी लोग चलते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव और उनका साहित्यिक प्रदेय। हमारे बीच में आदरणीय छोटे दादा भी आ गए हैं। मैं चाहूंगा विनीत भाई से एक बार दादा को स्पॉटलाइट पर करें। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है, और आपका आशीष स्नेह हम सभी पर यूं ही बना रहे। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अब मैं आवाज दे रहा हूं भाई अंकुर को, आए और परिचर्चा प्रारंभ करें। भाई अंकुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गणतंत्र जी। आदरणीय छोटे दादा हमारे बीच में हैं। हम सभी के सब कुछ हम कहेंगे कि हम विद्यार्थियों के लिए तो सब कुछ ही हैं। आज हम जो भी हैं, जहां भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें दादा का दिया हुआ मार्गदर्शन, उनकी शिक्षाएं और आचार्य कुंद कुंद के विषय में भी जो परिचय हम तक पहुंचा है, उसमें दादा का बहुत अहम योगदान है। ऐसे दादा की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को संचालित करना अपने आप में एक गौरव का विषय है। और चूंकि हम समय से थोड़ा आगे निकल गए हैं, तो अब मैं और ज्यादा हमारे वक्ताओं और विषय के बीच में व्यवधान ना बनते हुए सीधे, चूंकि आज आचार्य कुंद कुंद देव का आचार्य पदारोहण दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा इस विषय में ये नहीं जानता हूं कि इसके कितने कैसे प्रमाण प्राप्त होते हैं। वो भी हमें इन चर्चा के माध्यम से, आज की इस चर्चा के माध्यम से पता चलेगा। हमारे साथ डॉक्टर श्रेयांश जी, डॉक्टर जिनेंद्र जी, दो वरिष्ठ विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं। उन दोनों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं प्रोफेसर श्रेयांश जी के पास ही चलता हूं और उनसे आज के इस दिवस के मनाने के पीछे की थोड़ी सी इतिहास को संक्षेप में जानना चाहूंगा। साथ ही आचार्य कुंद कुंद के कदाचित जो लोग हमारे श्रोतागण जो यूट्यूब पर भी जुड़े हुए हैं, आचार्य कुंद कुंद से यदि ना परिचित हों या परिचित तो हों तो सिर्फ नाम मात्र से परिचित हों, उनके बारे में और अधिक विशेष न जानते हों, तो उनके विषय में थोड़ी सी हमको जानकारी यदि डॉक्टर प्रोफेसर श्रेयांश जी के माध्यम से प्राप्त होगी, तो फिर हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाने में सहूलियत होगी। प्रोफेसर श्रेयांश जी, आचार्य कुंद कुंद के व्यक्तित्व के, उनके जीवन के विषय में संक्षेप में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आचार्य कुंद कुंद जैन तत्व ज्ञान गगन के चमकते हुए नक्षत्र हैं। आचार्य कुंद कुंद श्रुतधर आचार्यों में परिगणित होते हैं क्योंकि वे सूत्रकार हैं। आप जानते होंगे कि द्वादशांग श्रुत जो है उसमें श्रुतधर आचार्य वे ही कहलाते हैं जिनको द्वादशांग का ज्ञान होता है। आचार्य कुंद कुंद को ना तो किसी पूर्व विशेष का ज्ञान था और ना ही किसी अंग विशेष का ज्ञान था, इसलिए वे अंग पूर्वधारियों में और अंगधारियों में और पूर्वधारियों में परिगणित नहीं हुए। 12वां अंग जो दृष्टिवाद है, उसके जो 5 भेद हैं, परिकर्म है, सूत्र है, अनुयोग है, आपकी चूलिका है, इस प्रकार के जो अंग हैं, तो सूत्रकार इनको माना गया। सूत्रकार इसलिए माना गया क्योंकि इन्होंने जो गुरु परंपरा से जो प्रवाह चल रहा था द्रव्य श्रुत का, उसे अपनी बुद्धि के अनुसार अवधारित किया था। उन्हें विविध अंगों का और अनेक पूर्वों का ज्ञान था। उस सबका सदुपयोग करते हुए आचार्य कुंद कुंद ने उसे सूत्र में पिरो करके इस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया कि यदि हम उस सूत्र को थामे हुए आगे बढ़ेंगे तो जैन वाङ्मय की जो अमूल्य निधि है वो हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होगी, हमारी बुद्धि की पकड़ में बनी रहेगी। धागा सूत्र का पर्यायवाची है और सुई अगर अकेली है और अगर धागे से रहित है तो उसे पकड़ पाना असंभव हो जाता है। प्राकृत वाङ्मय में सूत्र का अर्थ भी सुई हो सकता है, शुद्ध तो बोलते ही हैं आप, वो बात उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। तो अगर कुंद कुंद का वाङ्मय जो है हमारे सामने नहीं होता तो जो उपलब्ध वाङ्मय, चाहे वो श्वेतांबर परंपरा का हो, चाहे वो दिगंबर परंपरा का हो, दिगंबर परंपरा में कसाय पाहुण है और सठ खंडागम सूक्त है, और 7वीं 8वीं शताब्दी में इन पर बृहद टीकाएं भी हुई हैं जिन्हें हम धबला, जय धबला और महाधबला के नाम से जानते हैं।
इन ग्रंथों को जब मैंने पढ़ने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा कि कर्म सिद्धांत को यदि व्यवस्थित तरीके से समझा जा सकता है तो हमें कुंद कुंद वाङ्मय की वो पकड़ आनी चाहिए कि वो समझाना क्या चाहते हैं। ये आचार्य कुंद कुंद का महत्व है। आचार्य कुंद कुंद व्याख्याता मात्र नहीं है, हम उन्हें व्याख्याता नहीं मान सकते हैं। आचार्य कुंद कुंद सूत्रधार हैं। जैन वाङ्मय का अगर सबसे मजबूत पक्ष कोई है तो वो आचार्य कुंद कुंद का वाङ्मय है। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं, अतः ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान में उपलब्ध जितना भी फिलोसॉफिकल लिटरेचर है, दर्शन का विद्या से संबंधित जो साहित्य है, उसमें जो तत्व ज्ञान मूलक प्ररूपणा है, उस तत्व ज्ञान मूलक प्ररूपणा का अगर कोई प्रारंभिक स्रोत ढूंढना चाहे तो वो हमें कुंद कुंद के वाङ्मय में मिलता है। कुंद कुंद की द्वारा संग्रहित जो पंचत्थिकाय संग्रह है, संग्रहो जिसे हम कहते हैं, प्रवचन सार है, इन दो में हमें सर्वप्रथम जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य की अवधारणाओं का बोध होता है। सबसे पहले आप जैनेतर वाङ्मय में भी जाएं तो वेद में भी हमें वस्तु व्यवस्था का विवेचन नहीं मिलता। उस वाङ्मय वेद आदि को, वैदिक संस्कृति को प्रमुख करके जो दर्शन भारत में पल्लवित हुए, उन दर्शनों में जो प्रमुख 6 दर्शन हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इनमें भी यदि हम वस्तु स्वरूप को समझने की जिज्ञासा से प्रवेश करते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि जितनी स्पष्ट अवधारणा हमें आचार्य कुंद कुंद के वाङ्मय में मिलती है, कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होती है। जो हम आज वर्तमान में अधिक वैज्ञानिक हो गए हैं और होना भी चाहिए, वैज्ञानिक प्ररूपणा हमारे लिए हितकारी है, वो अंधविश्वासों से बचने के लिए। अंधविश्वास से यदि बचने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें तत्व ज्ञान की प्ररूपणा को महत्व देना होगा और हमें ये मानना होगा कि वर्तमान में हम जिन 2 प्रकार के तत्वों से, 2 प्रकार के पदार्थों से, द्रव्यों से साक्षात होते हैं, वे जीव और पुद्गल हैं। जीव द्रव्य का हमें अनुमान से बोध होता है और पुद्गल द्रव्य को हम उसके सूक्ष्म रूप में, पुद्गल के यथार्थ रूप में नहीं जान करके पुद्गल स्कंद के रूप में हम जानते हैं और इसी से पूरे संसार की सृष्टि चलती है। आचार्य कुंद कुंद इन पदार्थों की विवेचना बहुत संक्षेप में करते हैं, किंतु इनको समझने के लिए जो आवश्यक संयम चाहिए बुद्धि का, आवश्यक नियंत्रण चाहिए बुद्धि का, वो हमें कुंद कुंद के वाङ्मय में देखने को मिलता है। जैसे आप समय सार को ले लीजिए, समय सार में आप जीवा जीवाधिकार को देखते हैं, पुण्य पाप अधिकार को देखते हैं, कर्ता कर्म अधिकार को देखते हैं, आश्रव अधिकार को देखते हैं, परंतु इन सब में आचार्य कुंद कुंद की प्ररूपणाएं उनको शब्दों से व्याख्यापित करने की नहीं है, उनके विवेचन से जुड़ करके कंटेंट देने की नहीं है, अपितु उसे समझने में हम जो गलतियां करते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी बुद्धि का नियोजन करें कि जीव तत्व हमारी जानकारी में आ जाए, सही बात, इस बात पर ज्यादा बल देते हैं। सातों तत्वों को समझने में जो बाधाएं हमारी बुद्धि में आके खड़ी हो जाती हैं, उन बाधाओं का निराकरण करते हैं और निमित्त नैमित्तिक संबंधों की यथार्थ अवधारणा से हमें परिचित करा देते हैं। आचार्य कुंद कुंद के बारे में आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। उन्हें करीब 2 मत हमें इसमें मिलते हैं कि एक तो 33 वर्ष की उम्र में उन्हें आचार्य पद मिला था और एक मत है 44 साल की उम्र में उन्हें आचार्य पद की प्राप्ति हुई थी। आचार्य कुंद कुंद
कि एक परंपरा में 85 वर्ष के आसपास की आयु मानी गई है, और दूसरी परंपरा में जिनमें पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी हैं, वो 95 वर्ष 10 माह के आसपास का समय आचार्य कुंद कुंद का बताते हैं। ये तो बहुत साधारण सी बात है, इसमें हमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य कुंद कुंद के 5 नाम भी हमें मिलते हैं, परंतु 2 नामों पर हमारी सहमति बनती है, और वो 2 नाम हैं पद्मनंदी और आचार्य कुंद कुंद। अब आप कहेंगे वक्र गिरिवाचार्य जो है उनका नाम, एक नाम एलाचार्य है, एक नाम उनका गृध्र पृच्छाचार्य है। तो इस बारे में जो उल्लेख हमें मिले हैं वो बहुत ज्यादा संतोष देने वाले नहीं है, क्योंकि पुरातात्विक आधार से हमें ये 5 नाम नहीं मिलते हैं। ऐसी मेरी अवधारणा है इनके नाम उसके बारे में। जी। अब हमें एक और महत्वपूर्ण बात पर विचार करना है कि आचार्य कुंद कुंद विदेह गए थे कि नहीं गए थे, और अगर वे विदेह गए थे तो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। आचार्य कुंद कुंद विदेह जाकर के जब लौट करके आए तो फिर उन्होंने शास्त्र लिखे, अध्यात्म की विद्या हमें दी, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, परंतु मैं इस पर ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। आचार्य कुंद कुंद विदेह गए होंगे, मैं ऐसा मानता हूं कि गए होंगे, और वहां से आने के बाद शायद उन्होंने कुछ नहीं लिखा होगा, क्योंकि अगर वहां से आने के बाद उन्होंने शास्त्र की प्ररूपणाएं की होती, शास्त्र का में निरूपण किया होता तत्वों का, तो ऐसा संभव ही नहीं था कि इस अप्रतिम घटना का उल्लेख उनकी लेखनी से ना हुआ होता, क्योंकि यह बात कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कोई संकट पैदा होता हो परंपरा के लिए, या मुक्ति साधना के प्रयत्न में कोई संकट पैदा होता हो। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि विदेह वे गए हों या नहीं गए हों, इस बात में हमें नहीं उलझना चाहिए। अब हमें जो 3 प्रमाण मिलते हैं उसके कि वे विदेह गए थे, एक तो पंचास्तिकाय की टीका है जयसेनाचार्य की, दूसरा उल्लेख है आपका देवसेनाचार्य का, और एक उल्लेख है, किसका है वो उल्लेख, पंचास्तिकाय हो गया आपका ये, और एक उल्लेख है, 3 उल्लेख हमें मिलते हैं इसके, जयसेनाचार्य का हो गया, और पंचास्तिकाय की टीका में जयसेनाचार्य का है, एक दर्शन सार का। दर्शन सार का तो मैंने बता दिया ना, देवसेन का, ठीक है ना। और मैं बता ही देता हूं आपको, भाई साहब आप देखिए, जब तक हम अगला प्रश्न लेते हैं आपसे, जब अगला सवाल हम करेंगे तो उसमें आप इस तीसरे उल्लेख के विषय में का है, वो श्रुत सागर सूरी का है, सठपाहुण की जो टीका है ना उसका है। ये 3 उल्लेख है। जब हम इन उल्लेखों को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें विचार करने के लिए बहुत सामग्री मिल जाती है, और ये वो सिद्ध करता है सारा का सारा विवेचन कि कुंद कुंद को यदि हमें समझना है तो हम इन बातों से हट करके उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी कोई बहुत ज्यादा महत्व दिए बिना उनकी जो प्ररूपणा है उस प्ररूपणा पर यदि हम महत्व दें तो कुछ लाभ उठा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम आपसे और भी आगे इस चर्चा में कुछ और सवाल करेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं, हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर श्रेयांश जी, उनके पास चलते हैं। माफ कीजिए प्रोफेसर जिनेंद्र जी। जिनेंद्र जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि परवर्ती आचार्यों पर एक आचार्य कुंद कुंद का इतना बड़ा आभा मंडल रहा कि एक लंबे समय तक अपनी प्रमाणिकता का आधार बनाए रखने के लिए जितने भी आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आचार्य कुंद कुंद से स्वयं को जोड़ा। तो क्या देखते हैं आपकी, क्या उनके जैसी उनकी प्रतिभा का ये कारण रहा कि
उन्होंने जो ग्रंथों की रचना की, जिस तरह की गाथाएं उन्होंने लिखी, जिस तरह की उनकी भाषा थी, शैली थी, या जिस तरह से युक्ति संगत बातें उन्होंने की, क्या वे वजह रही हैं कि आचार्य कुंद के आभा मंडल से उनके बाद की आचार परंपरा कभी उबर ही नहीं पाई है और आज तक हम वो प्रभाव जस का तस उसी रूप में देखते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न आपने रखा है और मैं समझता हूं कि ऐसे प्रश्न अगर हम इन प्रश्नों पर अगर अपनी जिज्ञासा हम पूरा समाधान पा सकें तो वास्तव में आचार्य कुंद को अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। आचार्य कुंद इतना तो सही है कि वो एक अध्यात्म और संपूर्ण दार्शनिक जगत के एक क्षितिज के रूप में हमारे सामने उभरकर सामने आते हैं और उस दृष्टि से अगर आचार्य कुंद के हम साहित्य प्रदेय को जब देख पाते हैं तो इतना विशाल साहित्य और इतनी मर्मज्ञता तथा गहराई से वस्तु विवेचन करना उन्हीं आचार्यों का सामर्थ्य उन्हीं में हम देख पाते हैं, बाकी और किसी आचार्य में उस समय का नहीं मिलता। पश्चातवर्ती आचार्यों में इनका जो प्रदेय है, इनका जो अवदान है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन आचार्य कुंद जिस शैली से, जिस सूत्रात्मक पद्धति से अपनी बात को कह पाते हैं वह अपने आप में अनूठी है और इस चीज का खुलासा हमारे वरिष्ठ विद्वान श्रेयांश जी ने कर ही दिया है। मैं उस पर न जाकर इतना जरूर कहूंगा कि आचार्य कुंद का यह जो परवर्ती आचार्यों पर जो प्रभाव पड़ा और वह प्रभाव आज तक भी हमें देखने को मिल पाता है, वह इसलिए कि उनकी अपनी शैली और उस भाषा का प्रयोग अपने ग्रंथों में करना जो हमारे लिए एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आज दिखाई देता है। मैं अगर उनके प्रदेय में, उनके साहित्यिक प्रदेय में अगर भाषा की बात करूं तो निश्चित रूप से भगवान महावीर ने जिस भाषा का प्रयोग किया वही भाषा आचार्य कुंद ने अपने साहित्य में प्रयुक्त की और यह भाषा उस समय की जन सामान्य की भाषा के रूप में प्रचलित थी। भगवान महावीर ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह जन सामान्य में प्रचलित भाषा थी और यही कारण है कि आचार्य कुंद ने जब इस भाषा में अपना साहित्य लिखा तो वह भी इतना सार्वभौमिक और सर्वमान्य बन गया कि उससे हम दूर नहीं हो सके। और यहाँ तक कि आगामी पश्चातवर्ती, उनके परवर्ती जितने भी आचार्य हुए उन्होंने उसको अपना केंद्र बिंदु माना। आचार्य कुंद की जो भी शैली है, सूत्रात्मक शैली तो है, लेकिन जो भी उनका वर्ण विषय हमारे सामने आता है वह परवर्ती आचार्यों के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि वहीं से उन साहित्यिक प्रदेय के साथ साथ जो विषय वस्तु का प्रतिपादन है हमें आचार्य कुंद से देखने को मिलता है। मैं आचार्य कुंद के इन साहित्यिक प्रदेय के साथ साथ जो अभी श्रेयांश जी ने बात कही कि उस आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर ये जो वार्ता रखी जा रही है उसमें हमारे कुछ प्रशस्तियां और पट्टावलियां ऐसी मिलती हैं जो उनके नाम से ही एक संघ की उत्पत्ति प्रचलित हो जाती है, संघ की एक परंपरा चल निकलती है और वह संघ केवल समसामयिक ना होकर आज तक वह निरंतर हमारे समाज में एक परंपरा का रूप बन गया है। और उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया उस भाषा का भी प्रदेय उनके साहित्य में हमें देखने को मिल जाता है। यद्यपि प्राकृत भाषा का प्रयोग जिस रूप में उन्होंने किया वह सौरसेनी भाषा का प्रयोग तो किया, लेकिन वह सौरसेनी ऐसी सौरसेनी है जिसे पाश्चात्य विद्वान पिशेल ने उसको जैन सौरसेनी कह दिया। चाहे वह जैन सौरसेनी माने या सौरसेनी माने, हम शास्त्रीय दृष्टि से जब देखते हैं उसे सौरसेनी नाम मिलता है। और यह सौरसेनी जो परंपरा है यह हमारे प्राकृत उपबोलियों में एक सर्वमान्य और सार्वजनिक ऐसी भाषा मानी गई है, क्योंकि आचार्य हेमचंद्र ने जब प्राकृत व्याकरण लिखा उसमें
समस्त बोलियों के संदर्भ में उन्होंने सौर सैनिक की प्रधानता दी। यही कारण है कि उनका जो साहित्यिक अवदान है और साहित्यिक प्रदेय है वो हमारे परवर्ती आचार्यों के लिए एक नजीर बना हुआ है और उससे हम अलग नहीं हो पाते। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं श्रेयांश जी से के पास चलता हूँ और उनसे मैं यहाँ पूछना चाहूँगा भाई साहब, क्या हम ये मान के चलें कि आचार्य कुंद चूंकि हम उन्हें एक अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य के तौर पर मानते हैं, लेकिन क्या उनकी दृष्टि में जो हमारी एक पूरी समृद्ध आगम परंपरा चली आ रही थी, उसके प्रति क्या उनके मन में उपेक्षा भाव था? क्योंकि जिस तरह के उन्होंने प्रयोग किए हैं, वो ऐसा लगता है कि गुणस्थान, मांगला स्थान इत्यादि की जो सारी चर्चा है और उनका निषेध करते हुए एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को ही प्रतिष्ठापित करना, उसको ही दिखाना अमूमन सभी ग्रंथों में, अकेले समय सार की बात नहीं है, चाहे वो नियम सार को हम उठाएं, प्रवचन सार में भी ये बात उभर कर सामने आती है, पंचास्तिकाय में भी ऐसे प्रयोग मिलते हैं, अष्टपाहुड़ में भी कुछ स्थानों पर ऐसे प्रयोग मिलते हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी दृष्टि में उस आगम परंपरा के प्रति उपेक्षा भाव था, या कहीं उन्हें ये लगता हो कि अध्यात्म के विषय में तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई है? अभी भगवान महावीर के निर्वाण के बाद तकरीबन 500 वर्ष जो चर्चा रही, वो सारी आगम पद्धति की चर्चा रही। ऐसे में अध्यात्म की प्रतिष्ठापना करने वाले आचार्य कुंद को क्या आप आगम का विरोधी मानते हैं या उसका पूरक मानते हैं? आगम का विरोधी यद्यपि कहना ठीक नहीं लग रहा है, उस परंपरा के प्रति उपेक्षा भाव उनके। आगम के विरोधी तो किसी भी कीमत पे नहीं है, आगम के पुरोधा माने जा सकते हैं। इसलिए माने जा सकते हैं कि सठखंडागम की जो परंपरा थी, वह परंपरा कुंद के वांग्मय में विरोध को प्राप्त नहीं हुई। आपने एक जो बात कही कि उन्होंने कहा गुण स्थान आत्मा नहीं है, मार्गणा स्थान आत्मा नहीं है, ये तो एक प्रयोजन की अपेक्षा से कथन है। गुणस्थान मार्गणा स्थान का विरोध आचार्य कुंद नहीं करते हैं। सही है। आचार्य कुंद उनके अवलंबन से विवेचना करते हैं, गुण स्थानों के अवलंबन से विवेचना करते हैं, कर्म सिद्धांत के अवलंबन से विवेचना करते हैं, जीवादि जो 9 पदार्थ हैं उनके अवलंबन से विवेचना करते हैं, द्रव्यों की विवेचना करते हैं। तो आगम के विरोध का तो कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। उस समय जिस समय आचार्य कुंद थे, उस समय आगम की जो अवधारणा थी वो शास्त्र तो नहीं थी। जैसे कि आज हमारे सामने शास्त्र को हम आगम मानने लग गए हैं, अथवा गाथाओं को हम आगम मानने लग गए हैं। वास्तव में आगम का ये सही अर्थ नहीं है। आगम का मतलब होता है असमन्तात गमयतीति आगमः। वो वस्तु, वो चीज जो हमारी बुद्धि को समझाने में निमित्त बनती है और संपूर्ण रूप से किसी तत्व को समझने में कारण बनती है, उसको हम आगम कहते हैं। माणिक्य नंदी ने परीक्षा मुख सूत्र में आगम की परिभाषा दी, तो उन्होंने आप्त वाक्यादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमा कहा। उन्होंने शब्द के संयोजन को आगम नहीं कहा। शब्द से जो वाक्य बनते हैं, वाक्यों से शास्त्र बनते हैं, उनको आगम नहीं कहा। आगम तो जो हमारी चेतना जगती है, हमें जो यथार्थ का बोध होता है, वो बोध वास्तव में आगम है। और ये आगम का बोध प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान पूर्वक ही होता है। माने हमारी बुद्धि जब इनसे गुजरती है तभी हमें आगम का बोध होता है, उसके बिना आगम का बोध नहीं होता। तो कुंद आगम के विरोधी नहीं है। मैंने पहले कहा था आपसे कि समय सार में आचार्य कुंद ने जीव तत्व की प्ररूपणा की, तो किस तरीके से वो जीव तत्व की प्ररूपणा कर रहे हैं? चेतना लक्षण वाला जीव है ऐसा कह करके कर रहे हैं उसकी प्ररूपणा, या वो कह रहे हैं कि जो प्रमत्त नहीं है, जो अप्रमत्त नहीं है, जो एक केवल एक ज्ञायक भाव है, वो जो शुद्ध जीव है वो वास्तव में जीव तत्व है। और आगे जाकर के वो ज्ञायक भाव को जीव तत्व मानते हैं। अगर ज्ञायक भाव की मुख्यता से आप किसी जीव को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, आत्मा माने ज्ञान की मुख्यता से जीव का नामकरण, हमने जीव की जो संज्ञा आत्मा की, तो वो काहे के लिए की? जानन स्वभाव की अपेक्षा से,
क्योंकि आत्मन शब्द अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि वह पदार्थ, वह द्रव्य आत्मा है जो सतत जानता है। अत सातत्य गमनार्थक धातु है और उससे मनिन प्रत्यय करके आत्मन शब्द बनता है। तो जीव तो जो इंद्रिय आदि प्राणों से जीता है वो जीव है। वहां निमित्त नैमित्तिक संबंधों की समझ पैदा हो जाती है, किंतु जब हम आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं तो वहां निमित्त नैमित्तिक संबंधों को भूलना पड़ता है। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध के बिना दुनिया है नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध के बिना वर्तमान में जो हमारी स्थिति है वो हो नहीं सकती। हम मनुष्य नहीं हो सकते, हम प्रवचनकार नहीं हो सकते, हम शास्त्र पढ़ने वाले नहीं हो सकते। आचार्य कुंद कुंद भी निमित्त नैमित्तिक संबंध की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो आचार्य कुंद कुंद ने आगम को समझने में अपनी लेखनी ज्यादा नहीं चलाई, माने जीवादि तत्वों को समझाने में अथवा जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश आदि द्रव्यों को समझाने में ज्यादा लेखनी नहीं चलाई उन्होंने अपनी लेखनी उनका प्ररूपण करके, माने आगम का, जिसे हम परंपरा से आगम कहते हैं कि जो महावीर की परंपरा से चला आया, आगत हुआ, उसको उन्होंने संरक्षित किया, उसको उन्होंने चिरंजीवी बनाया और इस प्रकार से वो आगम के पुरोधा माने जा सकते हैं, विरोधी नहीं है। जब आपने कहा गुणस्थान जीव आत्मा नहीं है, जब हम गुणस्थानों को पढ़ने लग जाते हैं और गुणस्थानों की चर्चा करके हम समझते हैं कि हमने आत्मा को जान लिया, तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं नहीं जान पाए तुम आत्मा को। आत्मा को जानना है तो गुणस्थानों को तुम्हें भूलना पड़ेगा, कर्म सिद्धांत को भूलना पड़ेगा, निमित्त नैमित्तिक संबंधों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको तो केवल अपनी सारी चेतना अपने चेतन स्वभाव तक सीमित करनी पड़ेगी। और सचमुच में देखा जाए तो लब्धि सार की भी यही तो देशना है। क्षयोपम लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है, देशना लब्धि है, प्रायोग लब्धि है और करण लब्धि है। तो करण लब्धि में करण का मतलब परिणाम है। परिणाम कौन सा? राग आदि का परिणाम नहीं है। करण का मतलब है वहां ज्ञायक परिणाम, जो ज्ञायक भाव मात्र जो स्वतत्व है, जो जीव तत्व है, उस जीव तत्व को जानने में अपनी चेतना लगा देता है, अपनी पूरी ताकत ज्ञान की लगा देता है, तो वो करण लब्धि से अनुभूति में पहुंच जाता है। तो लब्धि सार का विरोधी कुंद कुंद का वांग्मय नहीं है। इसलिए कुंद कुंद का वांग्मय परंपरा का विरोधी नहीं है। अगर परंपरा का विरोधी होता तो कुंद कुंद आमनाएं नहीं चल पाती। सही बात। आपको जितनी मूर्तियां मिलती हैं उनमें सब में कुंद कुंद आमनाएं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। शायद ही 1000 मूर्तियों में एक आध मूर्ति ऐसी होगी जिसमें कुंद कुंद आमनाएं का उल्लेख ना हो। तो कुंद कुंद आमनाएं मूर्तियों में सुरक्षित है। कुंद कुंद आमनाएं सारी उनके बाद के जितनी भी शास्त्र की रचनाएं हैं उन सब में सुरक्षित है। कहीं पर भी कुंद कुंद की देशना का विरोध नहीं है। आचार्य उमा स्वामी की जो परंपरा थी, तत्वार सूत्र की परंपरा जो चली, ज्यादा चली, कुंद कुंद पटाक्षेप में चले गए, कुंद कुंद के ग्रंथों पर टीकाएं नहीं हुई 1000 वर्ष तक। और 1000 वर्ष के काल में आचार्य उमा स्वामी के तत्वार सूत्र पर बृहद टीकाएं हुई, जिन्होंने जैन परंपरा की सुरक्षा भी की और तत्व ज्ञान का विवर्धन भी किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुंद कुंद विलुप्त हो गए थे। कुंद कुंद का वांग्मय था। अध्यात्म प्रेमी जो लोग थे, अध्यात्म से जिनका सीधा जुड़ाव था, उनमें वो उनका वांग्मय जीवित रहा और उन्होंने उसका लाभ उठाया। उमा स्वामी भी कुंद कुंद के ही शिष्य थे और ऐसा उल्लेख मिलता है कि उमा स्वामी ने ही उनकी संलेखना कराई थी आचार्य कुंद कुंद की। ये इतिहास की बात है, पुरातत्व की बात है और इसका मैं ज्यादा विद्वान भी नहीं हूँ। जी, अभी अपन और समय हमारे पास कम है और कुछ और सवालों पे भी हमें चर्चा करनी है। प्रोफेसर जिनेंद्र जी के पास वापस चलते हैं। यद्यपि बहुत सारे सवालों का जवाब अपने एक उत्तर में ही यहाँ पर हमारे सामने श्याम जी भाई साहब ने दिए हैं,
जो अनेक लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं कि आचार्य कुंद के साहित्य में तो हमें पूरी आगम परंपरा की उपेक्षा नजर आती है, उसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही सांगोपांग ढंग से उत्तर दिया कि वे एक तरह से उन्होंने आगम को ही मूल में लेते हुए एकत्व भगवान आत्मा जो कि प्रयोजनभूत दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा जो है, जो कि हम सबके लिए प्रयोजनभूत है, ऐसे उस भगवान आत्मा को ही दिखाने का प्रयास किया है और आगम को ही सिरमौर रखते हुए उनके शास्त्रों में आगे की सारी कहना चाहिए जो जितनी प्रतिमा है उनमें हमें आचार्य कुंद की ही आमनाएं नजर आती है। इस तरह से बहुत ही अच्छा उत्तर हमें प्राप्त हुआ और एक उल्लेख ये भी प्राप्त होता है कि छठखंडागम की पहली जो टीका थी वो भी आचार्य कुंद ने परिक्रम नाम से लिखी थी। तो इससे भी हमें इस बात का पता चला उन्होंने आगम की उपेक्षा नहीं की है और आगम को मत कर ही परमागम का जन्म हुआ है, ये उनके शास्त्रों में हमें नजर आता है। प्रोफेसर जिनेंद्र जी, हमें आचार्य कुंद के सामने जब हम उनके साहित्य को पढ़ते हैं, उनके शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो अनेक चुनौतियां नजर आती हैं। हमें अनुशासक कुंद नजर आते हैं, हमें अध्यापक कुंद नजर आते हैं और हमें साधक कुंद भी नजर आते हैं और एक तरह से हमें प्रेरक कुंद भी नजर आते हैं। तो हमें कई भूमिकाओं में कुंद उनके साहित्य में नजर आते हैं। एक बार भी आचार्य कुंद की परंपरा रही है और जो उत्पाद व द्रव्य आदि के जो गुणतम सिद्धांत थे उनका भी सबसे पहला उद्घाटन आचार्य कुंद ने ही किया। हालांकि बाद में तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से वो अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। तो ऐसे में आचार्य कुंद के सामने जो चुनौतियां थी, इन चुनौतियों के बीच में आचार्य कुंद ने ना सिर्फ शिथिलाचार को दूर करने का कार्य किया, ना सिर्फ उन्होंने गूढ़तम विषयों का प्रतिपादन उद्घाटन लोगों के सामने किया, बल्कि इस कठिन और विकराल समय के बीच में उन्होंने लोगों के बीच में दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को भी दिखाया, उसके साक्षात्कार के लिए भी प्रेरित किया। और यही वजह है कि हम उनको कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं, जिन्होंने सर्वज्ञ का विरह भुला दिया। तो इस लिहाज से इन दो भूमिकाओं में एक प्रतिभावान कुंद और एक साधक कुंद, यदि इनका तुलनात्मक अध्ययन आपको करने के लिए दिया जाए तो आप किस तरह से इसे प्रस्तुत करेंगे प्रोफेसर जिनेंद्र? सभी प्रबुद्ध वक्ता श्रोताओं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आया है और जैसा कि साधक, अध्यात्मवेत्ता, प्रेरक, शिथिलाचार का उन्नय समाप्त करने वाले ऐसे आचार्य कुंद के विषय में हम क्या माने कि वो किस तरह के व्यक्तित्व के धनी थे। मैं समझता हूँ आचार्य कुंद गूढ़तम रहस्यों को समाज के सामने उद्घाटित करने वाले एक गूढ़ वेत्ता थे। साधक तो उनकी अपनी निजी साधनाचर्या थी ही, उससे तो हम ये नहीं कह सकते कि वो साधक नहीं थे, लेकिन अध्यात्म को अगर संसार के सामने रखना है और जैन अध्यात्म को समझना है तो हमें कुंद को पढ़े बिना, कुंद को समझे बिना, कुंद के साहित्यिक प्रदेय को जाने बिना शायद वह पूरा नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि चाहे वह भेद विज्ञान की बात कही जाए, तत्व चिंतन की बात कही जाए, निश्चय नय और व्यवहार नय की बात कही जाए, उनके हर पंक्ति में आपको नजर आती है। जब हम समय सार का अध्ययन करते हैं, प्रवचन सार का अध्ययन करते हैं, तो वहां हर जगह पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मैं दोनों दृष्टि से अपनी बात को रख रहा हूं और इस दृष्टि से वह अध्यात्म जगत को, तत्व चिंतन को समाज के सामने इस तरह से खोल के रखना चाहते हैं कि हर व्यक्ति दोनों दृष्टि से देखे। जो जैन दर्शन की अपनी अद्वितीय योग्यता है, जो जैन दर्शन का अपना अद्वितीय सिद्धांत है अनेकांत, चाहे वह पदार्थ के विवेचन के संदर्भ में हो, जो हमने निश्चय नय और व्यवहार नय की ओर से उस पदार्थ तक पहुंचाता है। अभी जैसे बात आई कि वो आगम के विरोधी थे, नहीं, आगम के विरोधी तो नहीं थे, इस बात को उन्होंने अच्छी तरह से सिद्ध भी किया। और मैं तो ये कहता हूं कि वो साधक के साथ आगम के उन्नायक भी रहे।
उन्नायक के रूप में हम उनको देख सकते हैं, और प्रेरक तो हैं ही, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनका दर्शन, उनका चिंतन इतना ओजस्वी, इतना गूढ़तम रहस्यों से भरा हुआ है कि जो तत्ववेत्ता उस परंपरा से संबद्ध रखते हैं, वो आज तक आचार्य कुंद को उसी रूप में देखते हैं, न कि उनकी छवि को अन्य किसी रूप में देख पाते हैं। निश्चित रूप से चाहे वह मार्गणा का चिंतन हो, गुणस्थान आदि का चिंतन हो, भेद विज्ञान की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो वो जन सामान्य को ध्यान में रखकर भी अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं अपने साहित्य में, और एक प्रबुद्ध वर्ग के लिए भी निश्चय की दृष्टि से वो अपनी बात कह देते हैं। तो यूं कहना चाहिए कि आचार्य कुंद केवल साधक नहीं है, साधक तो उनकी अपनी चर्या है, साधना पूर्ण उनकी चर्या तो है, लेकिन उस चर्या के साथ वह समाज के लिए प्रेरणाप्रद भी हैं, और अध्यात्म जगत के पुरोधा कहना चाहिए, या अध्यात्म जगत के एक नक्षत्र कहना चाहिए। हमारे सामने ऐसे दोनों पक्ष उनके उद्घाटित होते हैं। उनके साहित्यिक प्रदेय को जब हम देख पाते हैं तो ये दोनों चीजें उनकी उद्घाटित हो जाती हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा, आचार्य कुंद देव को किसी एक शब्द के माध्यम से परिधि में बांधना बड़ा कठिन है। जब हम उनके साहित्यिक प्रदेय की गूढ़तम रश्मियों को खोलते हैं तो एक से एक आप समय सार को पढ़ना शुरू करें, एक बार नहीं 1000 बार भी पढ़ेंगे तो 1000 अर्थ उसके निकलने शुरू हो जाएंगे। जितनी बार प्रवचन सार पढ़ेंगे उतने ही चिंतन, उतनी ही बार पदार्थों की गुत्थियां उनके साहित्यिक प्रदेय से खुलती जाती हैं। हम ऐसे आत्मज्ञानी और आचार्य कुंद के इस दर्शन को हम भेद विज्ञान की दृष्टि से समझें, निश्चय नय और व्यवहार नय, जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम दोनों दृष्टि से समाज में दोनों पक्ष रहते हैं, एक समाज सामान्य पक्ष और एक प्रबुद्ध विशेष वर्ग। तो उन दोनों दृष्टि से उनके साहित्य में ये दृष्टियां झलकती हैं। तो उन रश्मियों को खोलना ऐसे प्रबुद्ध आचार्य के बस का ही था, अन्य किसी के बस का नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जिनेंद्र जी। वापस श्रेयांश जी के पास चलते हैं। हमारे पास 10-12 मिनट का समय ही है और उसके बाद हमें हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन के रूप में छोटे दादा को सुनना है। श्रेयांश जी, नयों का प्रयोग जिस तरह से आचार्य कुंद ने किया और उसके बाद जो आगे आचार्य कुंद के समय सार आदि ग्रंथों को लेकर ही जो नयों के प्रयोग आचार्य कुंद के देखने को मिले, बाद में कई सारे नयों को मुख्य रखते हुए जो जिन ग्रंथों की रचना हुई है, चाहे वो माल्य धवल का हो, चाहे वो और भी जो दूसरे शुद्ध भवन, दीपक नय चक्र इत्यादि जो लिखे गए और आज तक लिखे चले आ रहे हैं, चाहे छोटे दादा का परम भाव प्रकाशक नय चक्र हो, तो उसमें ये जो अपनी तरह का जो प्रयोग था और किसी भी विषय को समझाने की जो शैली थी, उस शैली को आप किस तरह से देखते हैं, कैसे उसका आप विवेचन करेंगे? मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा ये कहकर के कि आचार्य कुंद को आप एक फ्रेम में बांध करके नहीं चल सकते हैं। अगर आप उन्हें फ्रेम में बांध के चलेंगे तो उनकी जो प्ररूपणा है नय की, उसे समझना असंभव हो जाएगा। निश्चय और व्यवहार दोनों नए जो अध्यात्म के नए हैं, आलाप पद्धति में जिनका की विवेचना देवसेनाचार्य ने की है, ये तो निश्चित है कि देवसेनाचार्य बहुत बाद में हुए हैं, तो निश्चय व्यवहार वहां से नहीं आए हैं। ये निश्चय व्यवहार जो अध्यात्म के नए कहलाए बाद में, वो आचार्य कुंद की शैली का एक अंग थे। नए कितने होते हैं इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, नए तो अनंत होते हैं। जो परिभाषा हमने आज बना रखी है वो परिभाषा सर्वथा सब जगह घटित हो जाएगी, ऐसा मानना मैं उचित नहीं समझता हूं। जैसे हमें एक गाथा याद आ रही है कुंद की, आपने सुन रखी होगी, पड़ी कमणम पड़ी शरणम परिहारो धारणा वगैरह की गाथा है ना, जो निर्वृत्ति वगैरह है, निंदा गर्हा, इन सब को आचार्य कुंद ने विषकुंभ कहा है। और इससे उलट जो अप्रतिक्रमण, अपरिकमणम, अपरिशरणम, अपरिहारो,
अधारणा चेवो अणियत्ती अणिंदा अगरहा असोही अमय कुंभो, इनको अमृत कुंभ कहा है। अब टीकाकार की सामर्थ्य देखिए आप, वो टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र उस इन गाथाओं की टीका करने के पहले व्यवहार आचार शास्त्र में जो गाथाएं प्रचलित थीं उन गाथाओं को उल्लिखित करते हैं, और वहां वो लिखते हैं, वो गाथाएं उल्लिखित करके कहते हैं अपडिकमण अपडिशरणम अपडिहारो अधारणा चेव अणयत्ती अणिंदा गरहा असोही विषकुंभो, इनको विषकुंभ बता रहे हैं। जिनको आचार्य अमृत चंद्र कुंद ने अमृत कुंभ कहा है, उन्हीं को आचार्य अमृत चंद्र आगम के अवलंबन से विषकुंभ कह रहे हैं। और अमृत कुंभ क्या कह रहे हैं? पडिकमण पडिशरणम परिहार धारणा नियत्ति च, इसको वो विषकुंभ कह रहे हैं। कुंद कह रहे हैं उनको विषकुंभ, और ये कह रहे हैं जो परंपरा चली आ रही है उसमें अमृत कुंभ कहा है। तो इनको समझाने की जो विवक्षा है वो विवक्षा नय है। अब कुंद के समय सार की प्ररूपणा में उनके जो शिष्य रहे होंगे या उनके सामने जो समस्या रही होगी कि प्रतिक्रमण आदि करने की तरफ इतनी ज्यादा रूढ़ता आ गई, उस रूढ़ता से जो आत्मज्ञान की बाधा, आत्मा को जानने का पुरुषार्थ शिथिल होने लगा होगा, तो कुंद को ये कहना पड़ा कि तुम अगर ये व्यवहार प्रतिक्रमण में फंसोगे तो निश्चित रूप से विष कुंभ का ही से की प्राप्ति तुम्हें होगी, विष का ही सेवन करोगे, कर्म बंद ही करोगे, आत्मा को नहीं जान पाओगे। और जब आत्मा को जानने का प्रसंग नहीं है तो उस समय हमारी चेतना विषय भोगों में ना लग जाए, प्रचार में ना लग जाए। प्रचार बहुत बड़ी बाधा है अध्यात्म में। जो प्रचार के चिंतन में लग जाता है वो अध्यात्म को जान नहीं पा, अध्यात्म की शरण में नहीं पहुंचता। अध्यात्म का जो बोध है वो अध्यात्म का बोध प्रचार के व्यामोह के बिना ही संभव है। तो अब अगर हम अपने प्रतिक्रमण आदि की जो क्रिया है उस क्रिया में लग जाएंगे तो, और उसी को हम साधना मानने लगेंगे, तो कुंद को ये कहना पड़ा कि ये सब साधना वाधना कुछ नहीं है, तुम संसार में ही परिभ्रमण करते रहोगे, संसार तुम्हारा बढ़ता रहेगा। ये विवक्षा है, ये नए की विवक्षा है। तो मैं थोड़ी सी बात कही नए की विवक्षा की कि आचार्य कुंद ने नए विवक्षाओं का किसी भी प्रकार से आगम के जो नए थे उन नयों का परिस्थिति के अनुसार खंडन भी किया है, नए की विवक्षा से खंडन किया है, इसलिए वो गलत नहीं है, वो सही है। ये आचार्य कुंद की नए की प्ररूपणा है। अब मैं एक बात और बताना चाहता था कि आप देखोगे नियम सार में आचार्य कुंद ने मुनि का जो चारित्र बताया वो 13 प्रकार का चारित्र बताया। 13 प्रकार के चारित्र में 5 महावृत, 5 समिति और 3 गुप्तियां, इनको ही मुनि का चारित्र बताया। अब आगे आज जो हमारे सामने है, कुंद के समय ही 28 मूल गुणों पर आधारित हो गया था मुनि का चारित्र, उन्हीं के समय। इसलिए कुंद को प्रवचन सार में जाकर के जो शेष 7 गुण हैं उनका उल्लेख भी करना पड़ा, 6 आवश्यकों का भी उल्लेख करना पड़ा प्रवचन सार के चरणानी योग चूलिका में। तो जो धारा थी उस धारा को स्वीकार करके उस नए विवक्षा से उन्होंने उसकी विवेचना की आचार्य कुंद ने। अब मैं आपको जो मूल बात बताना चाहता हूं कि जो मुनिचर्या का या किसी भी साधनाचर्या का जो मूल तत्व है वो मूल तत्व तो महावृत हैं। अब वो महावृत समितियों से उत्कृष्टता को प्राप्त होते हैं, गुप्तियों से उत्कृष्टता को प्राप्त होते हैं। माने समिति और गुप्ति को यदि हम छोड़ दें तो 5 महावृतों का पालन नहीं हो सकता है। 28 मूल गुणों में 3 गुप्तियों का समावेश नहीं है, मनोगुप्ति, बचोगुप्ति, काय गुप्ति, जिसमें सबसे ज्यादा समय मुनि का गुजरना चाहिए। आज वैज्ञानिक युग में वेबिनार हो रहे हैं, चैनल चल गए हैं जैनियों के बहुत सारे, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, ना जाने कितने चैनल, और सवेरे से शाम तक आप देखो बस प्रचार का रोग जो लग गया है, ये 3 गुप्तियों का साक्षात उल्लंघन है। और
मुनि की का जो आचरण है उसमें 5 महाव्रतों को पालने के लिए शास्त्रकारों ने 8 प्रवचन माताओं का उल्लेख किया है। अब अपेक्षा से उनको अष्ट प्रवचन माता कह दिया, एक तरफ उन्हें मूल गुण में शामिल कर लिया, तो ये विवक्षाएं हैं, ये नए प्ररूपणा है। नए प्ररूपणा और कुछ नहीं है। ये जो हमने द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, द्रव्यार्थिक नय के इतने भेद, पर्यायार्थिक नय के इतने भेद, निश्चय नय के इतने भेद, व्यवहार नय के इतने भेद, इन सब में हम जो उलझ गए, इस उलझाव में कुंद कुंद कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। अब आप ये ध्यान दीजिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति अगर आपको करना है तो आपको द्रव्यार्थिक नय का ज्ञान नहीं होगा तो हो जाएगी, पर्यायार्थिक नय का ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी आपको। परंतु जो नैगम संग्रह नय आदि की जो प्ररूपणा है, 7 नय जो बताए हैं, वो सम्यक दर्शन की प्रादुर्भूति के लिए बुद्धि का नियोजन हम कैसे करें, इसके लिए वो 7 नय आवश्यक हैं। उन 7 नयों का कुंद कुंद ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, परंतु उनकी अवहेलना भी नहीं की। अगर आपको देशना लब्धि की सफलता चाहिए तो आपको इन 7 नयों को सही तरीके से समझना पड़ेगा, तो आपके देशना लब्धि हो जाएगी, माने आप आत्मा को जानने की सामर्थ्य पा जाएंगे। प्रायोग लब्धि में जाके प्रयोग करेंगे और करण लब्धि से अपने गायक भाव में स्थिर हो जाएंगे तो आत्मानुभूति हो जाएगी, अध्यात्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तो इस प्रकार से नय की प्ररूपणा हमें इसमें समझना चाहिए कुंद कुंद के वांग्मय में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही प्रश्न में बहुत सारे विषयों का समावेश करते हुए आपने बहुत ही सुंदर विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया। बातें तो बहुत की जा सकती हैं, आचार्य कुंद कुंद के 84 पाहोड़ और उनमें से भी आज हमारे सामने उपलब्ध लगभग 12-13 जितने पाहोड़ जो उपलब्ध हैं, उनमें हर एक की चर्चा अपने आप में घंटों भी यदि चले तो भी कम है। लेकिन फिलहाल समय की अपनी सीमाएं हैं और परिचर्चा की भी अपनी सीमा है, इसलिए अब और ज्यादा इस परिचर्चा को आगे ना बढ़ाते हुए हमें हमारे जो अध्यक्ष के रूप में हमारे सौभाग्य से आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी लाभ लेना है। इसलिए उन्हें पर्याप्त समय मिले और इस परिचर्चा में जो भी कुछ छूटी हुई बातें थी आचार्य कुंद कुंद के बारे में, जो हम और कर सकते थे, जो अनछुए पहलू थे, उनके ऊपर हम दादा के माध्यम से उन बातों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। इसलिए हम दादा के पास अब सीधे चलते हैं और उससे पहले कई और विद्वान भी हमारे साथ अभी बीच परिचर्चा में जुड़े हैं। मैं बहुत सारे विद्वान मुझे सामने नजर आ रहे हैं, मैं यदि कुछ एक का उल्लेख करूं और कुछ का यदि नाम छूट जाए तो वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं सभी विद्वानों का बहुत स्वागत करता हूं। हमारे मीडिया प्रभारी दीपक राज जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत करता हूं, सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और अब बिना किसी व्यवधान के सीधे मैं चलता हूं आदरणीय छोटे दादा के पास उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए।